Hello and welcome to all of you. This is Sheikh Nazia, working as assistant professor in MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. Today we will start our second chapter of botany paper first, and this is chapter number 2, algae. एल्गी का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में देख लिया था कि एल्गी जो है वो इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ थैलोफाइटा एंड थैलोफाइटा इज ऑल्सो ए डिवीजन ऑफ क्रिप्टोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स इज डिवाइडेड इनटू 3 सब टाइप्स और 3 सब डिवीजन दैट इज़ थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। और जो थैलोफाइटा की एग्जाम्पल थी वो थी एल्गी, जिसको हम कॉमनली जो है वो काई बोलते हैं। सो थैलोफाइटा जो है उसकी डेफिनेशन क्या थी कि थैलोफाइटा में जो प्लांट्स है, ये जो थैलोफाइटा के ग्रुप में जितने भी प्लांट्स आते हैं, सो दे कैन नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, दैट्स व्हाई दे आर थैलोफाइटा, थैलस लाइक स्ट्रक्चर। सो उसकी जो एग्जांपल है एल्गी, अब हम उसको डिटेल में पढ़ना है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, डीपली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके डिवाइडेशन क्या है, एंड देन जो है उसके सब टाइप्स एंड रिप्रोडक्शन। So let's start. See, this is the life cycle of Spirogyra. Spirogyra is the example of algae. अब हमको Spirogyra की whole structures पढ़ना है, उसका थैलस स्ट्रक्चर, उसकी हैबिटेट एंड देन रिप्रोडक्शन, कि उसका रिप्रोडक्शन किस मेथड का होता है, उसमें जो भी टाइप्स हैं। सो सबसे पहले हम जो है स्पायरोगायरा की हैबिट देख लेते हैं। स्पायरोगायरा इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट ग्रीन alga. The plant body is a multicellular, unbranched filament which is slimy to touch because it is covered with a mucilaginous sheath of pectose. See, there is no distinction of base and apex and all the cells are alike through the filament. अब जो इसमें इसकी हैबिट है स्पायरोगायरा की, क्या बोला है कि इट इज़ अ कॉमनेस्ट एल्गा। ऑब्वियसली स्पायरोगायरा बिलोंग फ्रॉम द एल्गी ग्रुप से। और इसमें क्या है, अगर आपको स्पायरोगायरा की एग्जांपल दी हुई है दैट्स मीन कि ये कॉमनेस्ट है और इजीली फाउंड है। देन द प्लांट बॉडी इज़ मल्टी सेलुलर। अब ये मेडअप ऑफ 1 और 2 सेल्स, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ इससे पहले कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर। सो जो स्पायरोगायरा है क्या मेडअप ऑफ मल्टी सेलुलर एंड अनब्रांच्ड, इसमें कोई ब्रांच्ड नहीं होगी। इसके जो स्ट्रक्चर है वो फिलामेंट स्ट्रक्चर है और स्लिमी है। आप जब भी एल्गी को टच करके देखो तो वो थोड़ी सी स्लिमी होती है, स्टिकी नेचर होती है। वाई? बिकॉज ऑफ वो कवर्ड होती है म्यूसिलिजिनस जो शीट होती है, जैसे किसी की जो कवर होता है एक शीट, जैसे हम लोग किसी पेपर पे लगाते हैं तो वो एक थोड़ा सा नेचर में स्लिपरी हो जाता है। सो म्यूसिलिजिनस, सो ये जो शीट प्रेजेंट होती है दैट्स वाई जो है वो स्लिमी इन नेचर है। सी, देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन ऑफ अपेक्स एंड बेस। ऑब्वियसली जो इससे पहले भी हमने देखा कि जो थैलस ग्रुप होता है वो क्या होता है कि वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, तो वो बिल्कुल थैलस स्ट्रक्चर होता है। अब स्पायरोगायरा के जो बॉडी स्ट्रक्चर बता रहा है इट इज़ अ फिलामेंट स्ट्रक्चर। तो फिलामेंट में भी हम इसमें डिस्टिंक्ट नहीं करेंगे कि कर पाएंगे, इसमें नहीं बताया जाता है कि फिलामेंट में इसका अपेक्स किधर से है और बेस किधर से है। इट इज़ सिंपली एक फिलामेंट है। See, within the stratified cell wall of the cylindrical cells that make up the filaments, there is the primordial cuticle. Embedded in these are one or more spirally arranged ribbon-like chloroplasts with undulating edges, which form the most striking features of the plant. अब जो स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा की जो बॉडी स्ट्रक्चर इसमें बताया है कि ये कैसे होता है कि इसकी जो बॉडी है, जो सेल्स है वो क्या लेयर होते हैं, लेयर फॉर्म में होते हैं, सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, पिरामिडल जो उसकी सी, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो स्पायरोगायरा की बॉडी है वो किस तरीके से है, फिलामेंटस है। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट है वो किस तरीके से है। सी इन दिस पिक्चर आप देख सकते हैं कि एक फिलामेंट है और फिलामेंट में क्या है, जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है एंड वैक्यूल्स है, साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, पेरिनोइड है। तो ये आप देख सकते हो कि जो पेरिनोइड है वो कैसे एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर है इसका, और रिबन लाइक स्ट्रक्चर में जो है वो पूरे इन सीक्वेंस है।
और जो फिलामेंट होता है वो जो सेल वॉल है इसकी वो कैसे है, मेड अप ऑफ म्यूसिलेजिनस जो शीथ है उससे बनी हुई, दैट्स वाई क्या स्लिपरी इन नेचर और स्लाइमी इन नेचर है। नाउ हैबिटेट ऑफ स्पायरोगायरा, अब जो इसकी हैबिटेट है, जैसे हैबिट वो कैसे है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या है। देन हैबिटेट, हैबिटेट जी ये जो जहाँ पाई जाती है उसका जो नेचर है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल है या एम्फीबियन है, तो इस तरीके से जो हैबिटेट को क्या बोलेगी, जो भी ऑर्गेनिज्म है या लिविंग थिंग्स है जहाँ पर पाई जाती है। तो हैबिटेट क्या है, इट ऑकर्स मेनली इन पॉन्ड्स, पूल्स, डिचेस एंड सिमिलर अदर प्लेसेस। It prefers stagnant rather than running water and is one of the free-floating algae known as pond scum. It exists mostly in large quantities. Obviously जितनी भी अगर आपने देखे होंगे कि जो एल्गी होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, जहाँ पर वाटर होता है, रुका हुआ पानी जहाँ पर होता है, तो वहाँ पर जैसे डिजेस और इवन जो नालियाँ वगैरह होती है साइड में पानी की, तो वहाँ पर भी जो है एल्गी लग जाती है। और वो जब भी उसकी जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, लार्ज क्वांटिटीज़ में होती है। या फिर आप देखो जो पॉन्ड्स होते हैं उसके ऊपर जो लेयरिंग होती है तो वो बिल्कुल मोटी जो शीट चादर की तरीके से एक ग्रीन कलर की लेयर दिखाई देती है हमको, बहुत पुराना या जहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं होता है पानी का, जिस तो वो एक जो रुका हुआ पानी रहता है वहाँ पर, तो उसको और भी पॉन्ड स्कम भी बोला जाता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ थैलस एंड टिपिकल सेल, अब हमको क्या है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ना है एल्गी का। जैसे हमने देखा है हैबिट एंड हैबिटेट, नाउ इसका जो है स्ट्रक्चर देखना है हमको। उसके बाद हम लोग इसके जो है रिप्रोडक्शन एंड देन फर्दर जो भी उसका जो क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे। सो द स्ट्रक्चर ऑफ थैलस एंड टिपिकल सेल्स, the most prominent feature of a Spirogyra cell is a ribbon-like spirally arranged chloroplast. Each chloroplast is studded at intervals with several parenoids. In every cell, there is one nucleus which is either suspended in the center by means of cytoplasmic strand or embedded in the perimordial reticle. अब देखिए ये सिंपल क्या है, थैलस स्ट्रक्चर है जो हम देख चुके हैं इसमें। सी जो उसका स्ट्रक्चर है क्या है, फिलामेंटस बॉडी है, आप देख सकते हो कि जो साइटोप्लाज्म है, उसके बाद जो अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट है वो किस तरीके से है, और पैरानॉइड के जो विद इन पैरानॉइड अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, इट इज़ अ रिबन लाइक स्ट्रक्चर। एंड देन उसमें जो आपको दिखाई देगा कि एक सीक्वेंस में एक लाइन में जो है वो पैरानॉइड प्रेजेंट है। उसके बाद क्या है, एक एक जो उसका बीच में हिस्सा है, सॉरी, सो यू कैन सी जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है उसके बीच में देखिए आप वहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये आपका थैलस टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्पायरोगायरा है। नाउ दिस इज सी रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा। अब आपको भी पता है कि रिप्रोडक्शन के कितने सारे मेथड्स हैं। रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेशन होता है, बाय असेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड होता है। तो हमको अब इसमें क्या है, इन डिटेल देखना है वन बाय वन कि जो स्पायरोगायरा का रिप्रोडक्शन है, इफ़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से होता है तो उसका मेथड किस तरीके से है, इफ़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स है उनका क्या कैरेक्टर है, एंड देन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एंड ऑब्वियसली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स की ज़रूरत होती है। सो स्पायरोगायरा इज एन एक्वेटिक alga. It produce neither zoospores nor flagellate gametes except from the occasional breaking up of a filament into its constituent parts. अब यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन देखना है हमको वो क्या है, बाय द फ्रैगमेंटेशन है। अब फ्रैगमेंटेशन के जो रिप्रोडक्शन है इसका, सो ऑब्वियसली जो स्पायरोगायरा क्या है वो एक्वेटिक है। सो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो मेथड है इसका, इसमें से वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ वेरी कॉमन इन एल्गी इंक्लूडिंग स्पायरोगायरा when the favorable conditions are available, example abundant food and water. The Spirogyra reproduce vegetatively by the method of fragmentation. अब यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन का मेथड बता रहा है स्पायरोगायरा का, एल्गी का, वो क्या है, बाय द वेजिटेटिव। अब वेजिटेटिव मेथड के लिए क्या है, इट इज़ कॉमनली मेथड। अब वेजिटेशन का जो मेथड है इसमें वो कॉमनली है, इसमें जो फ्रैगमेंटेशन का है। और ये कब होता है, व्हेन
favorable condition. A favorable condition are available means what कि abundant of water and food. जब उसका न्यूट्रिशन और वाटर जो है वो उनके फेवरेबल कंडीशन में होता है तो उस वक्त क्या होता है यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन ऑकर होता है एंड देन जो रिप्रोडक्शन है यहाँ पे वो ऑकर होता है. सो स्पायरोगारा रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली मेथड बाय द फ्रेगमेंटेशन. अब फ्रेगमेंटेशन क्या है? See, the fragments of Spirogyra may divide into small fragments by mechanical injury or due to the change in temperature and pH or due to the other aquatic conditions. The middle lamella of the end walls of some cells become gelatinous, which leads to breaking of filament. Each broken filament then develops into the new plant simply by the intercalary mitosis. अब यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेशन का जो मेथड है वो बिल्कुल इजी है. इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा हेडेक की बात नहीं है. इसमें सिंपल जो मेथड है किस तरीके से होता है कि ड्यू टू द मैकेनिकल इंजरीज, जो भी जो एक्सीडेंटल इंजरीज होती है, मैकेनिकल इंजरीज होती है, या फिर जो वो टेम्परेचर और पीएच चेंज हो जाता है एक्वेटिक कंडीशन का, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि जो एल्गी है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? वाटर में. अब ऑब्वियसली कुछ जैसे बहुत ज़्यादा वेव्स जो लहरें हैं पानी की, उसमें कुछ चेंज आ गया या उनकी स्पीड ज़्यादा बढ़ गई या फिर पीएच जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया. इस तरीके से जो अनफेवरेबल कंडीशंस है स्पायरोगायरा के लिए अगर वो ऑकर होती है वहाँ पर तो क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन कैसे होता है? फिर यहाँ पे जो उसका एक फिलामेंट है, फिलामेंट का एक जो स्मॉल फ्रैगमेंट डिवाइड हो जाता है. जैसे हम लोग कोई एक चीज़ जो है जो वो ब्रेक डाउन हो जाती है इन 2 पीसेस में, तो इस तरीके से यहाँ पे जो एक फिलामेंट है वो डिवाइड हो जाता है इन स्मॉल फ्रैगमेंट में. देन क्या होता है? जो मिडल लेमिला ऑफ दिस एंड सेल वॉल है, जो सेल वॉल की मिडल लेमिला होता है वहाँ पर क्या होता है? जो एक जिलेटिनस स्ट्रक्चर होता है तो वो ब्रेक, तो वहाँ पे क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है. एंड देन क्या ईच जो फिलामेंट है, जैसे कि एक फिलामेंट ब्रेक डाउन हुआ इन 2 स्मॉल पीसेस में या 2 फिलामेंट में, सिंपल बोलेंगे या 2 फ्रैगमेंट में, देन वहाँ पे क्या होता है? फिर जो नया फिलामेंट और प्रोड्यूस हुआ है बाय द एक्सीडेंटल इंजरीज, वहाँ से फिर डेवलपमेंट होता है नए प्लांट का. से आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि एक जो फिलामेंट है किसका? स्पायरोगायरा का एक फिलामेंट है, उसमें ब्रेक डाउन हो रहा है सेप्टा, स्पाइरल, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस ऐसी. तो जो मिडल लैमेला लेयर है वो कहाँ से ब्रेक डाउन होती है? इन 2 स्मॉल फिलामेंट में और फ्रैगमेंट में. एंड देन फिर जो एक सिंगल इक्वल जो फिलामेंट है दे अदर, फिर जब वो ग्रोथ हो जाती है उसकी एंड दे मैच्योर, देन फिर उसमें क्या होता है? फर्दर डिवाइडेशन होता है. तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फ्रैगमेंटेशन. अब वो पहले जो था वो बाय द फ्रेगमेंटेशन जो मेथड था वो क्या था? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का. अब जो सेकेंड मेथड है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जनरली स्पायरोगायरा डज नॉट अंडरगो द असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, एग्जाम्पल ड्रॉट. अब इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशंस ऑकर होती है. अब अनफेवरेबल कंडीशंस क्या हुई इसकी? जैसे यहाँ पे ड्रॉट है जिसको सूखा बोलते हैं, जिसमें रेन नहीं होती है, पानी वाटर सप्लाई नहीं होता, शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है. तो इस वजह से फिर यहाँ पे क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? कुछ जो स्पोर्स है वो हेल्प करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, स्पेसिफिक स्पोर्स. तो उस स्पोर्स का आप देख सकते हो, आप प्लानोस्पोर्स है, पार्थिनोस्पोर्स है एंड अकैनिटीज़ है. अब आपको 1 बाय 1 देखना है हमको कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं या इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो दे हेल्प इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, see, these spores helps the plant to tolerate and sustain survive under unfavorable conditions. After the return of favorable conditions, these spores germinate and give rise to new plant. Spirogyra reproduce asexually by producing. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो स्पोर्स है, प्लानोस्पोर्स है, पार्थिनोस्पोर्स है, कैनिटीज़ है, क्या हेल्प करते हैं? इस टॉलरेट और सस्टेन, जैसे हम बोलते हैं कि इसको हेल्प करते हैं बर्दाश्त करने के लिए, इसको अनफेवरेबल कंडीशन में उसको सस्टेन रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जो ये स्पोर्स हेल्प करते हैं. एंड आफ्टर द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न हो जाती है, जैसे वाटर है, फूड सप्लाई है, ये होता है, तो फिर क्या होता है? यही स्पोर्स है जर्मिनेट होते हैं एंड नया प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं, गिव राइज टू न्यू प्लांट.
सो स्पायरो, अब ये किस तरीके से जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, हमको इसको वन बाय वन एक एक स्पोर्स को पढ़ना है। सो सबसे पहले हम अप्लानोस्पोर्स को देख लेते हैं। दीज आर नॉन मोटाइल राउंडेड इन्वेलप्ड बाय न्यू सेल्यूलोज वॉल, द आउटर मोस्ट ऑफ विच मेनी। सो ये जो स्पोर्स के होते हैं वो क्या है, नॉन मोटाइल है। मोटाइल है, नॉन मोटाइल में क्या होता है, जो मोटाइल होते हैं मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बट जो नॉन मोटाइल होते हैं दे कैन नॉट मूव वन प्लेस टू अनदर। अब यहाँ क्या होता है, जो नॉन मोटाइल है अप्लानोस्पोर्स, उसके बाद राउंडेड है, और द आउटर मोस्ट विच में समटाइम्स कलर्ड एंड स्कल्पचर्ड। दीज स्पोर्स व्हेन लिबरेटेड आउटसाइड फॉर्म पेरेंट फिलामेंट जर्मिनेट्स इनटू ए न्यू फिलामेंट। अब इसमें क्या होता है, जो अप्लानोस्पोर्स है, हमने क्या बोला कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये हेल्प करते हैं प्लांट को सस्टेन करने में। अब जब ये स्पोर्स उस वक्त हेल्प करते हैं, तो जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, तो जब भी क्या आता है, फिर न्यू इसका जर्मिनेशन होता है, एंड देन फिर न्यू प्लांट जो है वो राइज करते हैं। तो किस तरीके से ये जो स्पोर्स है नॉन मोटाइल है, इसके बाद दे समटाइम्स जो है वो क्लर्ड एंड स्कल्पचर्ड करते हैं, और जो स्पोर है वो लिबर्टेड करते हैं। किस जो एक फिलामेंट है, पेरेंट फिलामेंट है, उसको जो है वो आउट फ्रॉम द आउटसाइड, जो आउटसाइड है उसकी, वहाँ पर जो फिलामेंट है उसको जर्मिनेट करके न्यू जो फिलामेंट है पेरेंट फिलामेंट के आउटसाइड पे जर्मिनेशन करके जब वो न्यू फिलामेंट की ग्रोथ करते हैं, एंड देन वहाँ से क्या होता है, नया प्लांट राइज होता है। ये सिंपली असेक्सुअल मेथड है, असेक्सुअल मेथड बाय अप्लानोस्पोर्स। अप्लानोस्पोर्स में आप एक मतलब और समझ लीजिए कि जो सिंपल ये स्पोर्स कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, राउंडेड इन नेचर होते हैं। देन ये जो एक पेरेंट फिलामेंट है, जो एक ऑलरेडी मैच्योर्ड पेरेंट फिलामेंट है, इसके आउटसाइड पर जो होते हैं, एंड देन फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो क्या होता है, दे गिव्स राइज टू अ न्यू फिलामेंट, और उस तरीके से फिर वहाँ से एक नया फिलामेंट निकलता है, देन दे अदर फिर मैच्योर्ड, एंड देन फिर फर्दर इनटू डिवाइड। इस तरीके से जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द स्पोर्स होता है। सेकेंड जो आपका वो है पार्थेनोस्पोर्स और अजाइगोस्पोर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, अंडर द फेल्वर ऑफ नॉर्मल गैमेटिक यूनियन स्पायरोगायरा प्रोड्यूस पार्थिनोस्पोर्स इन सम स्पेसीज। अब जो पार्थिनोस्पोर्स है वो ऑल स्पेसीज में प्रेजेंट नहीं होता है, ये कुछ जो पर्टिकुलर स्पेसीज होती है उसमें होते हैं। और आफ्टर द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन द पार्थिनोस्पोर्स जर्मिनेट्स टू फॉर्म न्यू फिलामेंट। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो पार्थिनोस्पोर्स है वो क्या है, अंडर द फेल्वर ऑफ नॉर्मल गैमेटिक यूनियन, जो गैमेट्स का यूनियन होता है जब वहाँ पे वो फेल हो जाता है समटाइम्स, या फिर वो डेवलप नहीं कर पाता, उस वक्त क्या होता है, जो स्पायरोगायरा क्या प्रोड्यूस करता है, पार्थिनोस्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। देन फिर क्या होता है कि आफ्टर द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, क्योंकि ये जब ये सब क्या हम अनफेवरेबल कंडीशंस में इनकी जो है वो ग्रोथ होती है, स्पोर्स आते हैं। सो जब फेवरेबल कंडीशंस में ये मूव हो जाते हैं, टर्न हो जाते हैं, देन फिर क्या होता है, ये फर्दर अब स्पोर्स है आ गए, प्रोड्यूस किया है स्पायरोगायरा ने, जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती है इसमें, तो फिर क्या होता है, ये न्यू जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होने के बाद नया फिलामेंट जो है वो बनाते हैं। इट इज़ अ फास्टेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा। जो पार्थिनोस्पोर्स का मेथड है वो क्या है, फास्टेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा। इसको सिंपली हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ फास्टेस्ट मेथड। नाउ जो थर्ड है वो क्या है, अकाइनेटेस। अब अकाइनेटेस क्या है, इन सम पर्टिकुलर स्पेसीज ऑफ स्पायरोगायरा ड्यूरिंग हाईली अनफेवरेबल कंडीशंस some of the cells of the filamentous plant body become thickened by additional layer of cellulose or cellulose and pectose. These cells are called as akinetase. After the return of favorable conditions, the akinetase develop into new individuals. आप जो है नोटिस करो कि जितने भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी हमने जो अप्लानोस्पोर्स देखा है, पार्थिनोस्पोर्स एंड अकाइनेटेस, बोथ आर, ये जो तीनों है क्या है, अनफेवरेबल कंडीशंस में आते हैं। और क्या है, अनफेवरेबल कंडीशंस में आने के बाद क्या, बॉडी थिकन हो जाती है फिलामेंट की। अब थिक हो जाती है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा जो लेयर्स आ जाती है उसमें, सेल्यूलोज की है, पेक्टोज की है, लेयर्स आने के बाद। अब दीज सेल्स आर कॉल्ड एज, अब जो सेल्स की लेयर्स आ जाती है सेल्यूलोज और पेक्टोज की, उसको क्या बोला जाता है, अकाइनेटेस बोला जाता है। एंड आफ्टर द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन द अकाइनेटेस डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। अब जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, फूड एंड वाटर का जो सप्लाईमेंट हो जाता है वहाँ पर, तो क्या होता है, जो अकाइनेटेस है वो क्या होता है, टर्न इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, नए जो इंडिविजुअल्स है उसमें टर्न हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें तीनों टाइप की जो अकाइनेटेस है, अप्लानोस्पोर्स एंड अजाइगोस्पोर्स। In next video we will see the sexual reproduction in Spirogyra. Till that time
गुड लक, थैंक यू।